10 रुपए की कॉपी लिखने वाली 30 रुपए, 10 रुपए का जीरा 25 रुपए, 10 रुपए का पंचफोरन 35 रुपए, 80 रुपए का पेट्रोल 100 पार। कसम खा के बोल सकता हूँ 100 रुपया 200। अभी पट्टी नरेंद्रपुर में योगी जी आए थे तो 200 रुपया चटचटे समोसा। मगर ये समोसा और 200 रुपया वाली भीड़ नहीं है, ये दीवानगी है अखिलेश यादव जी की कि चढ़ा है नशा समाजवादी जिसका बखान सरेआम करेंगे, कि चढ़ा है नशा समाजवादी जिसका बखान सरेआम करेंगे और जवानी का एक एक कतरा अपने महबूब नेता अखिलेश यादव जी के नाम करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं जौनपुर न्यूज़ 24। मैं हूं धनंजय विश्वकर्मा। इस समय हम मौजूद हैं बक्सा में जहां पर पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी आए हुए हैं और यहां पे कई लोग उपस्थित हैं। चलिए जानते हैं क्या माहौल है। चाचा, क्या माहौल है इस समय? माहौल बहुत बढ़िया है। इंडिया गठबंधन चुनाव जीतने जा रही है। चुनाव जीतने जा रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। जनता यहाँ स्वयं चुनाव लड़ रही है और इंडिया गठबंधन के पक्ष में सभी जाति सभी धर्म के लोग वोट दे रहे हैं। भाजपा कह रही है कि 400 पार हैं इस बार। बेवजह की बात कर रही है। वो 5000 पार कहे 4000 पार कहे, उससे क्या फर्क पड़ता है? तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा जी। क्या कहना चाहेंगे इस समय, क्या माहौल है? देखिए, ये मेला देख के आपको पता ही चल गया होगा, ये अखिलेश भैया की दीवानगी है। लोग 100-200 रुपया और 2 समोसा चाटे पोछे खातिर पीछे पीछे भागत है ना। यहाँ बिना पैसे वाले आए हैं, यहाँ इनके दीवाने आए हैं। ठीक है, ये सब इनके दीवाने हैं। मतलब आपका कहना यह है कि भाजपा वाले पैसा देकर मंगाते हैं लोग? ये मैं कसम खा के बोल सकता हूँ, कसम खा के बोल सकता हूँ 100 रुपया 200। अभी पट्टी नरेंद्रपुर में योगी जी आए थे तो 200 रुपया चटचटे समोसा। मगर ये समोसा और 200 रुपया वाली भीड़ नहीं है, ये दीवानगी है अखिलेश यादव जी की कि चढ़ा है नशा समाजवादी जिसका बखान सरेआम करेंगे, कि चढ़ा है नशा समाजवादी जिसका बखान सरेआम करेंगे और जवानी का एक एक कतरा अपने महबूब नेता अखिलेश यादव जी के नाम करेंगे। तो क्या मुद्दा है आपका? मुद्दा हमारा नहीं है, मुद्दा पूरे सरकार का है और हम लोग का सरकार बन रहा है, पीडीए का, इंडिया का सरकार बन रहा है। और इस बार बेरोजगारी, शिक्षा और भुखमरी पे बात हो रही है। भुखमरी चल रही है पूरा, किसी के पास कहाँ पे भुखमरी चल रही है? 5 किलो राशन मिल रहा है तो 50 किलो सड़वा भी पेल रहा है। कहाँ 50 किलो सड़वा? अगर वो 5 किलो दे रहे हैं तो उनके साढ़ू लोग 50 किलो पेल रहे हैं। वो कहाँ गया है? पत्रकार जी बताइए। क्या चाचा, 50 किलो साड़ ले जा रहा है? बिल्कुल ले जा रहा है, बिल्कुल। 1 बीघे में तो 10 साढ़ खड़े हैं। 1 बीघे में 10 इतना ना कि सड़वा लही जाता बाबा पिकअप में भरी के, सड़वा लही जाता बाबा पिकअप में भरी के। इतना ही ना, और एक लाइन का और एक लाइन का बा योगी बाबा तोरे खातिर। अरे चला भैया ओट दई आई, अरे चला बाऊ ओट दई आई, बटन साइकिल पे दबाई। चला चाचा ओट दई आई, बटन साइकिल पे दबाई और चाप के विरोधी के भगाई। अरे चाप के विरोधी के भगाई, बटन साइकिल पे दबाई। तो ये महबूब, ये जितने दीवाने हैं मेरे अखिलेश भैया के दीवाने हैं। इतना ही नहीं, ये युवा नौजवान सब अब तैयारी कर रहे हैं। ये युवा नौजवान सब अब तैयारी कर रहे हैं। इधर आ जाइए। ये लाइनें मेरे युवा नौजवानों की जो हृदय की आवाज है। ये बड़का भैया, ये जो मेरे युवा नौजवान, मेरे जो भाई हैं, उनकी ये आवाज है। क्या? ये युवा नौजवान सब अब तैयारी कर रहे हैं। ये युवा नौजवान सब अब तैयारी कर रहे हैं। क्यों? कि साड़ वाले जा रहे हैं, साड़ वाले जा रहे हैं। अरे अखिलेश भैया आ रहे हैं, योगी
बाबा जा रहे हैं, अखिलेश भैया आ रहे, अरे बन के विरोधियन के काल आई है, अरे बन के विरोधियन के काल आई है, अब की भारत में मुलायम के लाल आई है, अरे बन के विरोधियन के काल आई है, यूपी में मुलायम के लाल। और एक लाइन बूढ़ पुरानिया गावलन का, अरे चिंगूर जय बाबा, अरे चिंगूर जय बाबा, चापी साइकिल या चिंगूर जय बाबा, चापी साइकिल या मगर इन लोगों की आवाज क्या है कि हिलोरा मारे साइकिल, अरे हिलोरा मारे साइकिल, अरे हिलोरा मारे साइकिल, योगी घबराए हो हिलोरा मारे साइकिल, अरे योगी घबराए हो हिलोरा मारे साइकिल, अरे 5 किलो राशन पाए तना गुमान, अरे 5 किलो राशन पाए तना गुमान, 5 कुंटल खेती चढ़ के सड़वा तो हर योगी बाबा, कौन मुद्दा पे लड़बा तू अब की चुनाव, कौन मुद्दा पे लड़बा तू अब की चुनाव, अरे जाए बाबा जा, अरे जाए बाबा जा। तो ये लोगों ने ठान लिया इस बार, ये जान लीजिए पूरा मंदिर इतना बढ़िया बना दिए हैं, अब क्या उस पे नहीं, अब अच्छा मंदिर वो अपने घरे से बनाए हैं उनका, किससे बना है, हाँ? कैसे? जाके देखिए कुतुबपुर मोड़ है पे, हर जगह मोड़ पे उन लोग का बस यही एक मुद्दा है बहकाने वाला, ठीक है। काई जौनपुर मंदिर बनवा देते हैं, काई हर जगह मंदिर बनवा देते हैं, बार कोड लगाए हैं, राम मंदिर के नाम पे बार कोड मारिए, बाकी अच्छा, जनता यहाँ पे हमारे पास जो है इसमें युवा भी मौजूद हैं। युवा, क्या आपको रोजगार, आइए आइए जी, बताइए दादा, क्या रोजगार की मुद्दा है कुछ, आप लोगों को रोजगार मिला इस सरकार में? रोजगार कहाँ मिला है इस सरकार में, जो रोजगार थे वो रोजगार चले गए। अच्छा, जो जितनी भी सरकारी संस्थाएं थी हाँ। उनको बेचा जा रहा है, रेलवे बेचा जा रहा जी, है, गेल बेच दिया गया, और तमाम कंपनियां हाँ, जो पब्लिक सेक्टर में थी उनको बेच दिया गया। जब वो प्राइवेट सेक्टर में चली जाती हैं तो रोजगार वहाँ से खत्म हो जाता है, खास तौर से उनका जिनको बड़े संघर्षों के बाद कुछ आरक्षण मिला था, संविधान की देन थी, खास तौर से पिछड़े दलित अल्पसंख्यकों को कुछ रोजगार मिला था उन पब्लिक सेक्टर में, उनका सबका रोजगार छीना जा रहा है। रोजगार की बात ही नहीं करती भाजपा, तो सिर्फ उनका 2-3 नारे हैं, एक हिंदू मुसलमान, जी, कोई गाय की कभी बात कर लेंगे, कभी पाकिस्तान, कोई अगर बोल दे तो कहेंगे पाकिस्तान चले जाओ। ऐसी सरकार तो आज तक मैंने नहीं देखी, ऐसा निकृष्ट प्रधानमंत्री आज तक इतिहास में नहीं हुआ, और ये ऐसा प्रधानमंत्री किसी के भले का काम नहीं कर सकता, मात्र देश को चंद पूंजीपतियों के हाथ में भेज दिया, गिरवी हो गया, चला गया पूरा देश। बताइए आप क्या करते हैं, ईडी सीबीआई भेज देते हैं, आपने देखा ना ईडी सीबीआई का किस तरह दुरुपयोग हुआ। कोई जो है कोई काम कर रहा है, उसको उसके यहाँ ईडी सीबीआई भेज दिया, पता चला उससे पैसा भी लिया और वो चला गया। आप ये बताइए, अब तो कोविड आया था, कोविशील्ड मजबूरी में लगानी पड़ी, अगर आपको हवाई जहाज से जाना है तो कोविशील्ड का सर्टिफिकेट चाहिए जी, तो आपकी सुरक्षा के लिए सुरक्षा, उसमें कितने लोग मर रहे हैं, अब तो सब रिजल्ट आ गया कि उससे मर रहे हैं चलते चलते। क्या असर पड़ा है? देखिए कोविशील्ड का इंजेक्शन मैं लगवा लिया था, हाँ। एक्चुअली मुझे उस समय प्रोग्राम करने जाना था बाहर, और आप यहाँ पे टच करके देखिए ये क्लॉट बन रहा है, जी, ऐसे ऐसे मेरे शरीर में कम से कम 8 से 10 जगह क्लॉट बन गया है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, इससे क्या है कि ब्लड का थक्का सा जम रहा है और जल्द ही हार्ट अटैक आ सकता है, और लोगों को आ भी रहा है। तो इसमें मुझे तो जाने की आशंका है, इसका पूरा जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ मोदी सरकार है। अच्छा, इसके जिम्मेदार मोदी? हाँ, पूरा जबरदस्ती लगवाया उन्होंने, बोला कि अगर दवाई नहीं, ढिलाई नहीं, पता नहीं क्या क्या बोला। अब जाकर के नतीजा ये है कि लोग हार्ट अटैक से जवानी में ही मर रहे हैं। अब हम लोग जैसे अभी नौजवान
मेरे जैसे कितने लोग ब्रेन हेमरेज हो रहा है, क्या हो रहा है। आप यहाँ टच करके देखें ना, ऐसा ऐसा 8 से 10 जगह पूरे शरीर में मेरे हो चुका है। अभी मेरे को कुछ हो जाएगा तो इसके जिम्मेदार कौन है? इसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ लेकिन मोदी यहाँ सभी लोग खड़े हैं, किसी को नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा? सबको हो रहा है। सबको कुछ ना मेरा कुछ भांजा- हो रहा है। अभी 5 महीने पहले मेरा भांजा मरा है, 5 महीना पहले मेरा भांजा खत्म हुआ है। उसी कोविशील्ड क्या से। कोविशील्ड से? हाँ, बिल्कुल। कोविशील्ड से। ठीक क्या है, चाचा आपको भी कुछ समस्या है? अरे नहीं, वो बता रहे साहब पूरे भारत में पहले पूरे भारत में फैली है। कोई एक आदमी की नहीं जी, साइड इफेक्ट है? सबको साइड सभी को। केवल मीडिया दिखा नहीं रही है। क्या करेंगे? जिस दिन मीडिया का नाम के दिखाना शुरू कर देगी हाँ। हमारी समस्याओं को, जी जी। उस दिन का नाम के बदलाव तो है ही है। क्या समस्या देख ही है? रहे हैं का नाम। समस्या यही है का नाम के न रोजगार है, बेरोजगारी है, महंगाई है। महंगाई कहाँ? 5 किलो राशन मिल रहा है। अरे 5 किलो राशन से क्या मतलब होता है भाई? 50 किलो खा जा रहे हैं, 5 किलो से क्या मतलब होता है? रोजगार नहीं मिल रहा है। रोजगार बिल्कुल नहीं है, महंगाई इतना है। दाल 170 रुपए केजी है। दाल 170 रुपए किलो, जो 80 रुपए 85 रुपए की दाल थी, देसी दाल थी, वो आज का नाम के 140 रुपए दाल बिक रही है। मैं खुद किराना मर्चेंट का आदमी हूँ, जी जी। अब किराना की दुकान है आपकी? किराना के दुकानदार हैं। और हरजन भाई हमारे कम से कम 50% वोटिंग करने जा रहे हैं। अर्जुन हरजन समाजवादी पार्टी को। इतना ही नहीं, हाँ। देखिए यहाँ भैया जी का जो मेला लगा है, हाँ। यहाँ सब ना हिंदू ना सिख ईसाई ना हम मुसलमान हैं, मानवता है धर्म हमारा, हम केवल इंसान हैं। कैमरामैन भैया आप दिखाइएगा उधर के बहन जी का, देखिए वहाँ फोकस कीजिए कैमरामैन जी। देखिए उधर वहाँ पे। ये है दीवानगी। यहाँ भाजपा वाले लड़ाने का काम करते हैं। यहाँ देखिए हर मजहब के लोग, हर मजहब के लोगों का झंडा लगा है, हर लोग यहाँ मेले में आए हुए हैं। यहाँ कोई इससे नफरत कोई नहीं, ना कोई यहाँ विवाद होता है, ना कोई यहाँ नफरत है। यहाँ सिर्फ प्यार की बातें बताई जाती, एकता की बातें बताई जाती। और रही बात इतना ही नहीं, ये देख रहे हैं इसमें, वो देखिए पीछे भैया, भैया कैमरामैन में दिखाइएगा भैया थोड़ा सा। कैमरामैन ये भैया देख रहे हैं दौड़ते दौड़ते भी आ ही गए। इनकर कहे का मतलब ये बा, अब जब तक ये रड़ुआ भड़ुआ जाइए ना, तब तक अब दौड़ब ना है। काई भैया, दौड़ब क्या मुद्दा आपके? जी जी, मेन मुद्दा ये है शिक्षा और रोजगार। जी आज देश में आप देखिए कितनी बेरोजगारी है, हाँ। और पढ़े लिखे लोग कहाँ जा रहे हैं, हाँ, पेपर लीक होता है रोज। आप समझ रहे हैं। मुख्य मुद्दा हमारा यही है युवाओं का कि शिक्षा और रोजगार। हमारे मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी कभी भी शिक्षा और रोजगार पे कभी भी बात नहीं करते। मन की बात में बस हिंदू मुस्लिम मंदिर। हमने आज तक जो भी सुना है उनके भाषण में, बस 3 चीजें के बात के अलावा और कोई भी उनके बाद से हमने कुछ मन की बात नहीं सुना है। इस समय जो है राहुल गांधी कह रहे हैं खटाखट पैसा आएगा खाते में। देखिए हम उसके बारे में बहुत जानकारी नहीं रख रहे हैं और न है हमको। बस हम ये जानते हैं कि युवाओं को शिक्षा और रोजगार जरूर मिलेगा और स्वास्थ्य, बस। जी अभी एक फोन आया तो भैया ये देखिए नंबर हम दिखा दे रहे हैं। अभी जस्ट मैंने सुनील शुभ जी को अभी सुनाया, अभी जस्ट ये मैं कॉल रिसीव किया हूँ। मेरे को सुनाए हैं। इसमें कह रहे हैं मैं कह आपका मोदी, ये नंबर है 79 71 74 43 62। या मैं रिकॉर्ड है आवाज? हाँ, आवाज रिकॉर्ड? अरे रिकॉर्ड नहीं, कनवा में रिकॉर्ड होता है। अच्छा। अब देखा इस समय बहकावत का है, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। इस बार आपको अपना चुनाव चिन्ह कमल पे बटन दबाना है। जय श्री राम। अच्छा। देखा इनका से कि मूर्ख बनावे का आइडिया। बाकी आपसे एक सवाल है, बताइए। आपके घर पे बहन बेटी है ना, हाँ। आप बिके हुए पत्रकार नहीं है ना? नहीं है ना? इनका एक नारा था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। हाँ। आजमगढ़ में भौकाल निरहुआ बना रहा है। भैया 1 मिनट इधर हटिए। आजमगढ़ में निरहुआ भौकाल बना रहा है ना। हाँ। श्रेया तिवारी वाला मैटर हुआ, सुनील भैया, सब यहाँ जो हमारे भाई हैं सब लोग जान रहे हैं। श्रेया तिवारी को न्याय मिला? नहीं आ? नहीं मिला। कब न्याय मिलेगा? निरहुआ बहन बिटिया के साथ हुआ भय होता तो कहीं न्याय ना मिलता है? आ? और जब निरहुआ जौनपुर महोत्सव में आया, हाँ। वहां जब आप जैसे पत्रकार उनसे सवाल करते हैं, प्रमोद यादव जो भाजपा के शायद मंत्री रहे, क्या रहे, हाँ, जिला में तो पत्रकार जब पूछते हैं नीरव जी प्रमोद यादव को गोली लगा है, क्या कहना चाहते हैं, तो वो महोदय क्या कह रहे हैं, आप लोग जाइए, मैं कोई प्रमोद यादव को नहीं जानता। अच्छा, जैसा कहे।
ऐसे ही बोले। और रह गई बात, फिर स्टेज पे चढ़ते हैं। हाँ? निरहु यादव तो नचनिया फचनिया रहन जान ये सब जानत रहा। निरहु कोई नहीं जानता। अरे निरहु नचनिया रहा तो क्यों जानत, उनका इतिहास हमसे पता चला। ऑर्केस्ट्रा वाले आदमी के क्यों न जाने वाला रहे, अगर ऑर्केस्ट्रा में कोई दुनिया जानी है। तो कहा था हम यादव रेसिडेंट बनाए। अरे यादव रेस्टोरेंट का बनाए पई है, वो अपना परिवार पहले अपना परिवार बचा ले। जो समाज जिस समाजवादी किसको संभाल ले? हमारे पालिक संभाल ले वही तो काफी आज तक कैमरे पे अपने परिवार को नहीं लेके आया, एक रखेल लेके घूमते हैं, वो क्या बात करेंगे? सही बात है। क्या बात करते हैं? आज तक वो, तीन तीन उनके, आज तक ये देखिए गाजीपुर से बिलोंग करते हैं, हमारे गायक सुनील शुभ हैं, ठीक। और गाजीपुर गढ़वा में उनका घर है, और उन्हीं के चाचा और उन्हीं के परिवार के लोग समाजवादी पार्टी में सेवा कर रहे हैं, विजय लाल यादव, ठीक। आज तक वो ऐसे सांसद हैं, ऐसे बेपेनी के लोटा हैं, अगर आज उनको कोई जानता, वो माननीय अखिलेश यादव जी की देन है। और इसके बाद पुरस्कार देने वाला जी वो सम्मानित किए, और उन्हीं के कंपटीशन में बंदा खड़ा हो गया। और जब मैं एक गाना गाया, जब वो चुनाव लड़ रहे थे, मैं एक गीत गाया, तो वहां से मेरे ऊपर दबाव डलवाने लगे। गाना था मेरा क्या, वो गाने की लाइन बड़ा अच्छा लाइन था कि निरहुआ निकन कैले रे, निरहुआ निकन कैले रे, अहिरन के सोरऊ खड़ले, निरहुआ निकन कैले रे, जेकरे साथे रमाकांत चच्चा, अरे वो करके का उखाड़ी रे, अरे वो करके का उखाड़ी, निरहुआ हारत जइबे रे। तो उपचुनाव भी हार गए। मैं कहता हूं, आप मर्द हैं ना, आप अगर मर्द हैं तो आप अपने परिवार को सामने लेकर आइए। रखेल को गांड के पीछे पीछे लेकर घूम के भावकाल बना रहे हैं, और ऐसे काम ना चले। वहां की जनता ने मूड बना लिया, इस बार चाप के साइकिल वहां दौड़ रही है। चाचा, मोदी कह रहे 400 पार। देखिए ये है चुनाव बाद, ये देखिए ऐसी बात है, हम सब लोग हैं गांव के गरीब, हाँ हाँ, और गांव का गरीब एक होता है अमीर, एक होता है गरीब। हमारी पर्सनल बात है, जो हम छोटे से हम आध्यात्मिक और राजनीतिक दो विचारधारा रखते हैं। तो किसी की पार्टी हो इससे नहीं मतलब, कोई भी हो, हमारा ये मतलब होता है कि गरीब का उद्धार राम जी ने किया, कृष्ण जी ने किया, जितने भी महापुरुष हुए सबने गरीबों के उद्धार के लिए काम किया, वो चाहे जो भी। उसके बाद आज आप देखिए, जो बच्चों की पढ़ाई बीए हुए की, ये सेमेस्टर वो सेमेस्टर, ऐसा वैसा सब महंगाई। 10 रुपए की कॉपी लिखने वाली 30 रुपए, 10 रुपए का जीरा 25 रुपए, 10 रुपए का पंचफोरन 35 रुपए, 80 रुपए का पेट्रोल 100 पार। मतलब अगर 10 पैसे अगर ये बढ़ा दिया जाए, अगर ये दाम डीजल पेट्रोल, तो इसका हो जाता है लगभग आप जानिए हजारों करोड़ों रुपए आ जाता है खजाने में। लेकिन रुपयों में बढ़ा है, 15 रुपये 20 रुपये 25 रुपये का अंतर हुआ। इसके बाद भी कम तो देश में दिया जा रहा है, ट्रांसपोर्ट में दिया जा रहा है, रेलवे सेलवे तमाम सब में दिया जा रहा है। अरे भाई गरीबों को सब आते हैं, इधर की पार्टी बनी तो इधर के उधर भगे, उधर की बनी तो उधर का इधर भगे। ये जो अमीर लोग हैं ये गरीबों को हर ढंग तो से ये सब आपके ही हाथों में है, आप लोग क्यों नहीं पकड़? हम लोग तो यही मूर्ख ना सुनिए, हम सुनिए, जैसा संग वैसा रंग। अब जो आ जाता है, हम लोग तो अपना खेती करने वाले हैं, हमारे पास जो आता है वो अतिथि देवो भव हिंदुस्तान है। वो कहता भैया आइए, हम अखिलेश के हैं तो अखिलेश वाले कीजिए, मोदी की हैं तो मोदी वाले कीजिए, जो आता है सबके हम जय बोल देते हैं। लेकिन हमको उद्योगपति जिसके भी पास जाता है, उद्योगपति उसकी ही ये बुद्धि भ्रष्ट कर देता है। अब आज अखिलेश से कांग्रेस से हटे हैं उद्योगपति लोग, तो इनकी बुद्धि फ्रेश हो गई है कि अब तक कर्जा माफ करने की बात आ रही है। क्योंकि आंकड़ा पता है, जब 14 में मोदी जी आए तो कहे 15 लाख रुपया एक एक भारतीय को मिल सकता है। जो काला धन है वो रिकॉर्ड निकाला गया, इसी पर वो जीते थे। तो सब भारतीयों ने ये सोचा चलिए ठीक है, उस समय कांग्रेस के तमाम मंत्री भ्रष्टाचार तमाम सब ये लोग गड़बड़ी में थे। अब बुद्धि शुद्धि हुई, जब गड़बड़ लोग सब भाजपा में चले, जब भाजपा में चले गए तब तो अब
बताइए, इतना पैसा जब मोदी जी काला धन नहीं ला पाए तो यहाँ का नोट सब बंद कर दिए। तो पता नहीं कितना हजार करोड़ तो गंगा जी में, कब पता नहीं कितना हजार करोड़ उद्योगपति लोग बहा दिए जंगल में। पता नहीं कितना अरब फूंक के कौड़ा ताप लिए ठंडी में। तो ये मतलब आपका कहना है कि 15 लाख नहीं हाँ, मिला। हमारा देश सोने का चिड़िया था है। एक शेर आज तक पैदा हुआ, महज महात्मा गांधी, शेर जिसको मैं शेर कहता हूँ। और ये इस हिंदुस्तान ने उसको गोली दिया और आज तक भारत रत्न उस शेर को दिया नहीं। यही मुझको कष्ट है। मैं अजीत यादव बिरादर से हूँ और भाजपा का मैं मेंबर भी था, लेकिन यादव के नाते हमारी थोड़ा सुनी नहीं। यादव के नाते आपकी नहीं सुनी? हाँ, जिला में भी था तो हम जाते भी थे। अब जो भीड़ यहाँ है इसका आधा भी पंडाल तो और जगह नहीं लगा। जहाँ जहाँ भी गए ये हमारी सबसे पड़ती थी, लेकिन हम जान गए कि सब लोग उनकी मानसिकता दूसरी है। भाई पैसे वाले गरीब को क्यों पसंद करे, चाहे जो भी गरीब जाए। तो ऐसे भैया जिसको उद्योगपति लोग 5% हैं तो वो जिसके पास जाएंगे उसकी बुद्धि भ्रष्ट, उसको गरीब से किसान से हटा करके विदेशी नीति में फंसाते हैं। और जब उसके पास से उसको चूना लगा के हटते हैं तब फिर वही गरीबों के भैया जी हमारे अखिलेश जी पहले, अब पीडीए याद आया, उसके पहले भैया को हमारे याद ही नहीं था कि यादव हैं कि नीचे वाले। अब बुद्धि शुद्ध हुई, उद्योगपति हटे। इसलिए अमीर और गरीब की हमारी लड़ाई। भगवान कृष्ण गरीब के साथ दिए, राम गरीब का साथ दिए, बाबा साहब जितने भी आए सब गरीब का साथ दिए। तो भाई गरीब को इतना पैसा हमारे हिंदुस्तान में है कि अगर निकाल लिया जाए तो एक एक भारतीय को जो 15-15 लाख कहे थे मोदी जी वो तो आ ही सकता है। अगर वो जितना डर के मारे जलवा दिए, जल गया पैसा डर के मारे, ईडी मीडी के लोग दे मतलब जला दिए। अगर वही पैसा प्रेम से कहे होते उद्योगपति भैया गरीबों को थोड़ा पेटवा के एकदम कर्जवा माफ कर दिया जात तो ये उसे आबाद हो जाते, हिम्मत हो जात, होपलेस न होते। और हम से चलाओ तो हम तो बुद्धिजीवी वर्ग ही फिर बना लिए। लेकिन अडानी का कितना कर्जा माफ, उतना कर्जा कितना माफ। भैया हम भाजपा के हैं, लेकिन चाहे भाजपा वाला गलत करे, चाहे सपा वाला गलत, चाहे हम स्वयं गलत करें, अगर कोई गलत करेगा तो हम गलत का विरोध हम परिवार से लेकर स्वयं तक, अगर हम गलत करें तो कोई के हम माने। लेकिन भाजपा में अमीरों की भैया सुनवाई है और यही हाल हर भाजपा में अमीरों की सुनवाई है। हाँ, गरीबों को और गरीब बनाया जा रहा है, गरीबों को बिल्कुल गरीबों को गरीब हम एकदम कहते हार गए। हमारी जमीन हड़पी गई, गरीबों की जमीन हड़पी जाती है, पुलिस प्रशासन पर जाइए, गरीब कैसे एप्लीकेशन दे बेचारा, पैसे नहीं है, हड़प नहीं है। बताइए कहाँ कहाँ क्या क्या नहीं हो। आखिर एप्लीकेशन देने के लिए क्या पैसा लगता है? एप्लीकेशन में अगर आपके पास, हम भैंस चराते हैं, एक पीली नदी है हमारे यहाँ, हम भगवत गीता हमको याद है, भगवान कृष्ण के भक्त भी हैं। तो इसलिए हम अपना वह गीता का एक अध्याय मंथन करते हैं, वही है वह जो राम रुचि राखा, रामायण गीता दो अपना वो है, यही अपना करते हैं। हम सब धर्म को मानते हैं, सबकी इज्जत करते हैं और गरीब की उत्थान की बात करते हैं, क्योंकि मैं गरीबी जान रहा हूँ। अमीर की भैया, अमीरों से तो यही निवेदन करता हूँ कि आप लोग दया कीजिए। हिंदुस्तान और देश लड़ रहे हैं, आप लोग, आपका दम है, आपके यहीं पर शांति हुई है, यहीं पर हर शांति की व्यवस्था होती है। तो यहाँ कम से कम गरीबों की सुनवाई होना चाहिए, चाहे भाजपा का हो चाहे सपा का। उद्योगपतियों से यही निवेदन है कि भैया जो है हिंदुस्तान के गरीबों पर आप मतलब दया दृष्टि रखिए, देश का कर्जा माफ़ कीजिए, हर चीज़ आप माफ़ करिए, आपका उद्योग और बढ़े, हमको खुशी है। सबकी बुद्धि शुद्ध हो, यह सही है, आपसी प्रेम भाईचारा बढ़े, यह सही है। लेकिन आज की मोबाइल ये तो और युवा वर्ग को एकदम बेकार कर दिए है। सबसे बड़ा तकलीफ यह भी है कि युवा वर्ग मोबाइल पर जितना ये प्रेम दिखा रहे हैं, इससे थोड़ा हट के आँख गड़बड़ हो रही है। ऐसा गड़बड़ हो रहा है कि वो आगे शादी लायक भी नहीं रह जा रहे हैं। इसलिए जो है अब आप लोग, हम यही कहेंगे, आप लोग सब आपकी जहाँ इच्छा हो वोट दीजिए, लेकिन ये गरीब का उद्धार कर दे, गरीब का ध्यान, बस हमारा यही। चलिए, अभी तक देखा यहाँ के लोगों का,
इन लोगों का कहना यह है कि भाजपा सरकार काफ़ी महंगाई बढ़ा दी है और गरीबों को ध्यान नहीं दे रही है। ठीक है, धन्यवाद।